हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमारे बहुत से मित्र, हमारे बहुत से दोस्त कह रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, और उन लोगों को अभी बीएससी नर्सिंग के बारे में पता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है वो एक बहुत अच्छा कैरियर है, खासकर लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा कैरियर है, जो वो नर्सिंग का कोर्स करके अपने जीवन को बहुत सुखद में बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ गए हैं और आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग के फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, आओ हम आपको वो बताते हैं। प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जो है वो सरकारी रिजल्ट पर बहुत आसानी से फिलअप हो जाते हैं। जबकि हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ संबंधी जो थे वो कह रहे थे कि सर हमें दिख नहीं रहा है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म सरकारी रिजल्ट पर। तो बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, सरकारी रिजल्ट के पेजेस को गूगल पर ओपन करिए। ठीक है, जैसे मैंने सरकारी रिजल्ट को क्या किया, गूगल पर सर्च किया, तो सबसे पहले ऑप्शन को आप लोग जो है खोलिएगा। तो सबसे पहले जब आप ऑप्शन को खोलोगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा लल्ला। इस तरह से जब इंटरफेस खुलेगा तो आप लोगों को क्या करना है भैया, आप लोगों के पास ऐसा ऐड आता है तो उसे कैंसिल करिए और लल्ला आप लोग एडमिशन वाले पार्ट में जाइए। नहीं तो यहां देखो चल रहा है यूपी सीनेट करके, यूपी सीनेट करके। ठीक है, या अगर आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है, देखो यहां चल रहा है यूपी सीनेट करके, अगर आप यहां से नहीं करना चाह रहे हो, देख रहे हो भैया, तो आप एडमिशन वाले पोर्शन में जाइए। तो देखिए यहां पर एडमिशन है और भैया अभी एनटीए क्या आया है, एनटेट आया है, बिहार बोर्ड आया है, अच्छा स्कूटनी का फॉर्म, और लल्ला इसी पे देखो आया है यूपी सीनेट। क्या आया है, यूपी सीनेट। तो लल्ला आप यूपी सीनेट को खोलिए और इसी यूपी सीनेट को ही हम लोग बीएससी नर्सिंग कहते हैं, यही बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी है। ठीक है लल्ला, यूपी सीनेट का जो पूरा नाम है लल्ला, उसका नाम है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम है, क्या नाम है भैया यूपी सीनेट का? यूपी सीनेट का नाम है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसे सी नेट 2026 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? यूपी सी नेट 2026 के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, और आते हैं इसके कुछ नोटिफिकेशंस को जानते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है लल्ला? ये फॉर्म 28/3/2026 से भरा जा रहा है। कब से भरा जा रहा है दोस्तों? 28/3/2026 से भरा जा रहा है। और इसके लास्ट डेट क्या है? इसके जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 20/5/2026 है, यानी 20 मई 2026 लास्ट डेट है। आप उस डेट तक भर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 28 मार्च से ही इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, पे एग्जाम फीस डेट, ठीक है बच्चों, आप लोग एग्जाम फीस जो है वो 20/5/2026 तक पेड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और लल्ला करेक्शन डेट 13 से 20 मई के बीच करेक्शन डेट खुलेगा, जिसमें जो सारी गलतियां होंगी आप उन गलतियों को भर सकते हो। ठीक है लल्ला, यूपी सीनेट 2026 का जो एग्जाम है वो 6 जून को होगा। कब होगा? यूपी सीनेट 2026 का जो एग्जाम होगा लल्ला, वो कब होगा? 6 जून को होगा 2026 को। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के कुछ दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले आ जाएगा। और लल्ला जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनके लिए इस फॉर्म की फीस 3,000 रुपए ली जाएगी। कितनी लगेगी भैया? इस फॉर्म की जो फीस है वो 3,000 रुपए लगेगी। किसके लिए? किसके लिए लल्ला लगेगी? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस 3,000 है। अच्छा, और एससी, एसटी और पीएच हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के लिए 2,000 फीस है। कितनी फीस है? 2,000 फीस है। अच्छा लल्ला, आप लोगों का मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 17 साल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और बच्चों जो कोर्स नेम है, इसमें कोर्स क्या क्या है लल्ला? कोर्स क्या क्या है? पहला बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स। उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? 10+2 इंटरमीडिएट विथ पीसीबी, यानी आप 10 मतलब 12वीं एग्जाम को पास किए हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप भैया इंग्लिश में भी पास हो, और प्यारे बच्चों जो है मिनिमम 45% मार्क से, यानी आपके इंटर में
कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। अच्छा, दूसरा है पोस्ट बीएससी नर्सिंग। कैसा लल्ला? पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स 2 साल का है। इसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप भैया 10+2, ठीक है, 10+2 यानी 12वीं की एग्जाम को पास किए हो किसी भी बोर्ड से। अच्छा, जीएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड एज स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। आपके पास भैया काउंसिल होना चाहिए जीएनएम का। अच्छा, उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो बच्चों? एमएससी, मास्टर ऑफ नर्सिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद एनी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। आपके पास बीएससी नर्सिंग होगी तभी आप एमएससी नर्सिंग कर पाओगे, ठीक है। अच्छा लल्ला, इसमें आपके पास 1 साल की एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, 1 साल की एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। तो लल्ला ये आपके जो है प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ गए हैं और ये किस नाम से जाने जाते हैं? यूपी सीनेट के नाम से जाने जाते हैं। आपको एक बात फिर से बता दें, आप जो है बच्चों इसको इस तरह से ओपन करिएगा, ठीक है। आप जब सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो एडमिशन वाले पोर्टल पर आप जब पहुंचेंगे बच्चों, जब आप एडमिशन वाले पोर्टल पर पहुंचेंगे तो लल्ला यहां पर ये किस नाम से शो हो रहा है? यूपी सीनेट के नाम से शो हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पहुंचा दीजिए। तो बच्चों मैं आपसे बस इतना कहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे बच्चों।